भगवत बोध से प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। मंचस्थ सारे सभी संत मेरे गुरु स्वरूप भगवत स्वरूप सबके चरण में प्रणाम। नारायण जय जगन्नाथ। हम सभी का परम सौभाग्य है, हमें गीता प्रेस कल्याण का शताब्दी समारोह में बैठे हैं। अभी 140 करोड़ लोग हैं देश में, कितने लोग बैठे हैं, कितने भाग्यशाली हम हैं। तो जब कल्याण शब्द है, ये कल्याण जो पत्रिका, एक जो ग्रंथ, ये कल्याण कितने व्यक्ति का कल्याण किया और भविष्य में कितने व्यक्ति का कल्याण करेगा, ये स्वयं भगवान ही जाने। हम जब छोटे थे, 9-10 साल उम्र होगा, हमारे पिताजी गीता प्रेस के किताब मंगाए थे। एक बड़ा लकड़ी के बक्सा में आया था रेलवे पोस्ट में, तो हम उसको निकाल के देखे, बहुत सारी किताब, गीता अन्वय परिषद किताब छोटी सी, वो किताब मेरे पास में अभी भी है, मैं अध्ययन करता हूँ। तो पहला हमारा गीता प्रेस के साथ परिचय वैसे में जैसे 8-10 साल का उम्र था मेरे। अभी हमारे हिंदुस्तान में और विदेश में कोई विद्वान या कोई साधु, कोई संत, कोई भक्त नहीं होगा जो किताब प्रेस की कोई भी किताब नहीं पढ़ा होगा, किताब प्रेस का कोई स्पर्श नहीं किया होगा, हृदय में स्पर्श। तो जो कल्याण का शतवार्षिकी समारोह हो रहा है, हम तो बहुत आशावादी, हम तो सोचते हैं 100-200 साल, 1000 साल सोचते हैं, हम अभी के बाद नहीं सोचते। ये तो अच्छी बात है, हम कल्याण का शतवार्षिकी समारोह कर रहे हैं, मना रहे हैं। इसके 100 वर्ष के बाद 200 साल आएगा, तो 200 साल के बाद जो समारोह मनाएंगे, उसके लिए हमारे द्वितीय तृतीय पीढ़ी हम तैयारी किए कि नहीं, इसके बारे में हम शायद नहीं सोचते। ये बड़ी बात है। अभी आप जितने लोग इधर बैठे हैं, आप तो सत्संग प्रेमी हैं, गीता प्रेस के साथ जुड़े हैं। अभी आप बताइए, आपके पुत्र कन्या जुड़े हैं कि नहीं? या आपके पुत्र कन्या के जो पुत्र पुत्री, जो प्रपुत्र, ग्रैंड चिल्ड्रेन, ये जुड़े हुए कि नहीं? ये जो प्रश्न मैं पूछता हूँ, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इसका दायित्व भी हमारा सबके ऊपर है। हमारा खुद जीवन का जितना कल्याण हम चाहते हैं, उसी हिसाब से हमारा दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी का कल्याण, हमारे देश का कल्याण हमको चाहना बहुत आवश्यक है। मैं जब जाता हूँ थोड़ा कम बोलता हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं, ज़्यादा बोलने का स्वभाव भी नहीं। तो भक्ति का जो 4 स्वरूप है, उसके बारे में 2-4 मिनट बोल के वाणी विराम दूंगा। हम सभी के अंदर कुछ कुछ भक्ति है, गुरु के प्रति भक्ति है और भगवान के प्रति भक्ति है, लेकिन भक्ति इतने सीमित नहीं होता। अगर हमारे अंदर गो भक्ति नहीं है, राष्ट्रभक्ति नहीं है, तो गुरु भक्ति, भगत भक्ति फीका पड़ जाएगा। आप देखिए हमारे अंदर कितना राष्ट्रभक्ति है, कितना गो भक्ति है। जो धर्म का स्वरूप गौ माता के प्रति कितना भक्ति है। हमको दूध चाहिए, दही चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, पनीर चाहिए, घी चाहिए, लेकिन गौ सेवा नहीं करेंगे, या गौ सेवा जहाँ होता है वहाँ सेवा नहीं करेंगे, तो ये धर्म विरुद्ध काम होता है। हमको ये चाहिए, दूध जो चाहिए, लेकिन हम गौ सेवा करेंगे नहीं, और हम जहाँ गौ सेवा होता है गौशाला का सेवा करेंगे नहीं। ये बात थोड़ा चिंतन कीजिए। मैं जो बोलता हूँ, मैं स्वयं अभ्यास करता हूँ, फिर बोलता हूँ। महाराज जी, हमारा संस्था तो पुराना संस्था है, और हमारे गुरु परंपरा में हम क्रियायुग परंपरा से आए हैं। लाइडी में से थे, उनके शिष्य थे युक्तेश्वर जी, युक्तेश्वर जी के शिष्य थे परमहंस हरिहरानंद मेरे गुरु, और परमहंस योगानंद जो ऑटोबायोग्राफी योगी लिखे, योगी कथामृत। तो मेरे गुरु के हम जो प्रमुख शिष्य 2-3 थे, परमहंस प्रज्ञानंद जी महाराज, हम और ब्रह्मानंद जी थे। हम शुरू किए थे संस्था
और ज़्यादा पुराना नहीं, मिशन अभी 30-35 साल का है। वह जी हम जब शुरू किए ये विचार हमारा था, हम संस्था तो बढ़ाएंगे, लेकिन संस्था चलाने के लिए दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तैयार करके बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। ये कोई चला गया कौन? बहुत सारा संस्था, बहुत सारा मंदिर, बहुत सारा आश्रम नष्ट होता है, ये हम देखे जीवन में। संतों तो अच्छे हैं, संतों तो विद्वान हैं, संतों का लाखों शिष्य है, संतों अपना जीवन का पर्यावरण कल्याण कर लिए, लेकिन संतों के बाद दूसरे तीसरे पीढ़ी तैयार नहीं करते, फिर उसके बाद आश्रम नष्ट हो जाता है। ये जो आश्रम है ये भी राष्ट्र है, तो राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य कितना है? वो तो नहीं है। अगर है तो कम है। तब खुद का कल्याण के लिए जितने प्रयासरत है उतना प्रयास नहीं करते राष्ट्र के लिए। राष्ट्र चिंतन नहीं है, स्वार्थी हो जाते हम धर्म चिंतन नहीं है और संस्कृति चिंतन नहीं है। जो गीता प्रेस कल्याण की किताब हमने पढ़े ना, अध्ययन के, उसमें सारे गो भक्ति, उसमें राष्ट्र भक्ति, उसमें भगवत भक्ति, गुरु भक्ति, चारों भक्ति एक सम्मिश्रण स्वरूप। कल्याण जो अंक का मतलब कोई किताब ग्रंथ नहीं मानता, भगवत स्वरूप जितने संत है उनका वांग्मय स्वरूप है कल्याण। सारे चिंतन सम्मिश्रण करके वो किताब छपे गए हैं। अभी थोड़े जो राष्ट्रभक्ति बारे में महाराज जी बोले, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये जो बात है, इतिहास को थोड़ा चले जाते हैं, संक्षिप्त में कह देता हूँ। दो धर्म है, आप जानते हैं, एक यहूदी धर्म और एक पारसी धर्म। यहूदी वालों का स्थान नहीं था, वो स्थान बनाए संघर्ष करके इजराइल। उनका राष्ट्रभक्ति अतुलनीय। दूसरा धर्म जो था पारसी धर्म, उनका जगह था पारसी ईरान, अभी नहीं है। क्या कारण है? आप लोग जो पारसी लोग हैं ना, अति सुंदर लोग है, भद्र लोग है, विनम्र लोग है और बुद्धिमान है, सब अच्छे हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति में कहीं कमी था। उनके राष्ट्रभक्ति में कमी था। तो अच्छा व्यक्ति होने का अर्थ ये नहीं है अगर राष्ट्रभक्ति नहीं है। आप पारसी धर्म के जितने लोग देखो, वो झोड़ा कभी नहीं किए, संघर्ष कहीं किए नहीं, झूठ फूट नहीं बोलते, परिश्रम है, कर्मठ है, सब है, लेकिन राष्ट्रभक्ति कम था, इसलिए उनका राष्ट्र चला गया। आप इसको देखिए और चिंतन कीजिए। एक धर्म का राष्ट्र नहीं था, वो राष्ट्र को संघर्ष कर रखे, और एक धर्म इतना बड़ा राष्ट्र था, वो राष्ट्र चला गया। अब 1-2 लाख लोग होंगे पारसी धर्म में। हमने भागवत कथा सुनते हैं, मानस की कथा सुनते हैं, रामायण महाभारत कथा सुनते हैं, लेकिन क्या सीखते हैं? हम जो सीखते हैं हमारे कल्याण के लिए या दूसरों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के, राष्ट्र के कल्याण के लिए? अगर बोलूंगा तो महाराज गलती हो जाएगा, क्षमा करना। हम बंशीधारी कृष्ण को ज्यादा मानते हैं, चक्रधारी कृष्ण को ज्यादा कम मानते हैं। हमको अच्छा लगता है अगर भगवान, अगर कोई संत पुरुष बोले, माखन लीला बोलेंगे अच्छा लगता है, गोपी लीला बोले अच्छा लगता है, जो वस्त्र हरण चीर हरण वो अच्छा लगता है, भगवान का दशम लीला वो अच्छा लगता है। लेकिन चक्रधर कृष्ण को उसके बारे में अच्छा नहीं लगता। भगवान बोले तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य युद्ध, उसका अर्थ क्या है? मां मनुष्य युद्ध, इसके बारे में कोई बताता नहीं। हमको अच्छा लगता है, वैसे माखन लीला अच्छा है, नंद लीला अच्छा है, ये सब अच्छा है, लेकिन ये बात सही है, जो अच्छा लगता है वो जीवन में अच्छा नहीं होता, और जो अच्छा है वो अच्छा नहीं लगता। ये कटुवाणी है, कटु सत्य है। तो ये कल्याण शतवार्षिकी हो रहा है, हम सोचते हैं इसका 2 शतवार्षिकी, 3 शतवार्षिकी, 1000 शतवार्षिकी हो, इसके लिए हम दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तैयार करें। अगर हम ये तैयार नहीं करेंगे तो ये कल्याण के प्रति अपमान होगा, देश के प्रति अपमान होगा। सबका कल्याण हो, हमारा दूसरा पीढ़ी तीसरा पीढ़ी तैयार हो जाए। नारायण नारायण नारायण।